आज की खबरों के स्पॉन्सर हैं बच्चों का अस्पताल, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आरसी डेंटल केयर। गया शहर के अलीगंज मोहल्ला की कटारी पुल के पास ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गया जिला दफ्तर का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद, एडवोकेट, प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब खान, गया जिला कॉन्वेनर शमीम नेज़ामी, इरफानुर रहमान, बदर खान, रिजवान अहमद, मोइन अली, साबिर अहमद, सफ़ीर ओवैसी, तालिब मीरानी, अशरफ मीरानी, आफ्ताब काबरी, डॉक्टर साजिद खान, तनवीर आलम समेत बड़ी तादाद में कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में मीडिया से रूबरू होते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा कि एआईएमआईएम बिहार के हर जिले में अपनी जड़ मजबूत कर रहा है। गया जिला दफ्तर के खुलने से गया जिले के आसपास के जिलों में भी पार्टी अच्छी तरह से काम कर सकेगी। भाई हमारे लिए तो ये तारीखी दिन है कि हम लोग जब शुरू के दिनों में सीमांचल के इलाके में एमआईएम को लाए थे तो लगता था कि अकेले ही चले हैं जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। उस कारवां के बनने का एहसास है। अभी मैं भाई जनाब तालिब मीरानी साहब का ममनून मशकूर हूँ और पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई करते हुए पार्टी से अपनी बेहतरीन और मजबूत रिश्ते का इजहार करते हुए अपने घर को पार्टी का दफ्तर बना दिया है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ज़िला गया का ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि मगध का मरकज़ी मकाम होगा जहाँ से हमारी सियासी कामकाज का आगाज़ होगा। वैसे तो हमारी पार्टी यहाँ काम कर रही है बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ। जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब का दौरा जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट होता रहता है, अजीज़ी आफ्ताब जो यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार हैं, इनकी भी बड़ी मेहनत है। और मैं समझता हूँ यहाँ सारे सनाशा चेहरे जो हैं ये शुरुदिन से एमआईएम से वाबस्ता हैं। मैं इन तमाम लोगों का बड़ा ममनून मशकूर हूँ कि इन लोगों ने पार्टी से अपने मजबूत रिश्ते का इजहार किया है। तो इसमें बहुत दिन से एमआईएम कायम है, इसके बावजूद जो ख़ास करके दक्षिण बिहार में इसका ये नहीं है, बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं रहा। वजह इसकी क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है, नौजवानों का एक बड़ा तबका हम लोगों से वाबस्ता है। हमारे कुछ मसलहत पसंद बुज़ुर्ग हैं जो खौफ व हरास में थे, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। जाहिर है कि हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास वसाइल महदूद हैं, अफराद कम हैं, लेकिन मुझे गया के लोगों से बड़ी उम्मीद है कि गया की ज़मीन मरदूखेज़ ज़मीन रही है और यहाँ के लोग अगर खड़े होंगे तो समझते हैं कि मगध में हमारी बात घर घर तक पहुँचने में कोई देर नहीं लगेगी। वैसे आपको लग रहा है कि हमारा काम कम है, लेकिन मुझे मगध के नौजवानों के दिलों में पार्टी ने अपनी बड़ी जगह बनाई है। और गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में जो मुजाहरा यहाँ पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ खुशाइन भी है हमारे लिए और हमारे मुस्तकबिल की बेहतरी की ज़मानत भी है। आने वाला वक्त में 2024 चुनाव में आ जाएगा, क्या आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्या करेगी? देखिए, बच्चा आंगन से चलकर बस्ती में, फिर बस्ती से शहर को पहुंचता है, तो एमआईएम फितरी तौर पर यही नशोनुमा पा रही है। 5 हम लोग जीते थे अभी सीमांचल में, बिहार के दूसरे हिस्सों में भी हम लोगों ने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 2024 और 25 के इलेक्शन में बिहार के बेशतर जगहों पर पार्टी अपनी नुमाइंदगी का इजहार करेगी। आने वाला वक्त में 2024 चुनाव में आ जाएगा, क्या आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्या करेगी? देखिए, बच्चा आंगन से चलकर बस्ती में, फिर बस्ती से शहर को पहुंचता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बोलते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये देश विविधताओं का देश है। इसमें हर धर्म, जाति, प्रांत व क्षेत्र के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही इस देश की खूबसूरती है। उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू से देशवासियों में असंतोष की भावना पैदा होगी। यहाँ विविधता में एकता है और केंद्र सरकार इस विविधता को समाप्त करना चाहती है। वहीं विपक्षी दलों के एक प्लेटफॉर्म पर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एकता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। पटना में शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर अख्तर उल ईमान ने कहा कि शिक्षक देश के राष्ट्र निर्माता हैं। नीतीश कुमार उन पर लाठी बरसाकर अच्छा काम नहीं कर रही है, वह शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान की जिसमें कहा गया था कि बिहार में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी है, पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में एक से बढ़कर एक टैलेंट भरे पड़े हैं। यह महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की सरजमीन है।
यहाँ के छात्रों का IAS जैसी कठिन प्रतियोगिता परीक्षा में दबदबा रहता है। ऐसे में बिहार के छात्रों के टैलेंट पर शक करना बहुत ही निंदनीय है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा कि बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म करना बिहार सरकार का बहुत ही गलत कदम है। उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने, कार्यरत नियोजित शिक्षकों को बिना BPSC परीक्षा दिए व बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की। विदाई किया गया मांगों को लेकर, इस पर क्या आपका निर्णय लिया, क्या करना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, किसी मुल्क की तामीर और तरक्की मंदिर और मस्जिद गिरजाघर के मरहूने मिन्नत नहीं है। देश की, मुल्क की, कौम की तरक्की तालीम पर है। जिस मुल्क में टीचरों की इज्जत न की जाए, जिस मुल्क में तालीमी इदारों की हिफाजत न की जाए, जिस मुल्क में तालीम के निज़ाम को बेहतर न बनाया जाए, उस इलाके को, उस कौम को, उस मुल्क को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार की जो आज बदहाली है, उसकी सबसे बड़ी वजह बिहार के तालीमी निज़ाम के ख़राब होने का है। और दिन ब दिन ये लोग तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। न जाने किन मनहूस लोगों का कब्ज़ा है तालीमी मैदान में कि हर दिन तजर्बे का शिकार हो रहा है। और टीचरों के साथ जो कुछ भी इन लोगों ने किया है, ये ज़लील हरकत है। मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। और टीचर हों या टीचर के जो उम्मीदवार हों, मैं उनके तमाम तर मामलात में शामिल हूँ। सबसे पहले मैंने बिहार में इस बात की वजाहत की है कि बिहार से बाहर के लोगों के बहाली का जो हुकूमत ने वो किया, डोमिसाइल की पाबंदी को ख़त्म कर दी है। मैं समझता हूँ कि बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ, जो लोग सीटेड और बीटेड क्वालिफाइड हैं, जो लोग बीएड किए हुए हैं, डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, जो लोग बरसों से टीचर बनने की उम्मीद रखते हैं, ऐसे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का हुकूमत ने काम किया है। मैं इसे तंग नज़री नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि आपने 10 लाख लोगों को मुलाजिमत देने का वादा किया है। किनको मुखातब करके आपने कहा है? बिहार वासियों को। आप कौमी लीडर नहीं है कि पूरे देश के लिए आपने वादा किया था। आप रियासत की सियासत करते हैं तो आपको पहले 10 लाख लोगों को मुलाजमत दे दीजिए, उसके बाद दूसरों को दीजिए। आर्यभट्ट की ज़मीन है और कहते हुए हमारे लोगों को ज़रा सा भी लाज नहीं है कि साहब हमारे बिहार में साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं मिलते। साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं मिलते। यहाँ तो PhD करके चपरासी बनने के लिए तैयार हैं। पलायन है, बेरोज़गारी है, नौजवानों में सबसे ज़्यादा बड़ी मायूसी है। बल्कि तालीम याफ्ता नौजवानों की बेरोज़गारी के नतीजे में नई नस्ल हायर एजुकेशन से मायूस हो रही है। तो अगर इस तरह ये लोग करेंगे, ये शरारत करेंगे, तो बिहार का बड़ा नुकसान होगा। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए सिर्फ कल के टीचर की पिटाई पर नहीं, बल्कि टीचरों के जुमला मसाइल, चाहे वो उनका राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो तो BPSC से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। हम लोगों ने मज़ाहन भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इंजीनियर कहलाते हैं, शायद इंजीनियरिंग का इम्तिहान इसको पास करना आपके लिए भी मुश्किल होगा। मुआवला ये है कि आपका सिपाही जो बहाल हो जाता है 6 फीट लॉन्ग और हाइट कूद करके, 3 साल के बाद अपनी तोंद लिए दौड़ नहीं पाता है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं करते। एक टीचर जो 8 साल 10 साल तक पढ़ाता है, भले ही प्रतियोगिता में, मुकाबला जाती इम्तिहान में उसकी सलाहियत कम हो, लेकिन तालीम और तदरीस और तरबियत में उसकी सलाहियत निखर जाती है। ऐसे टीचरों को निकाल बाहर कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए और सारे लोगों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। टीचरों के साथ ये शरारत बंद कीजिए। खास करके मदरसे के टीचरों को जो जिल्लत और रुसवाई हो रही है, तनख्वाह वक्त पर नहीं, और अभी हफ़ाज की वजह तरक्की नहीं, ऐसे ऐसे मसाइल खड़े करके रख दिए हैं। आपके एजुकेशन ऑफिसर ने, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ से रिपोर्ट दे दी है मदरसों को, उसके बाद उनकी तनख्वाह बंद करके रखे हैं आप। तो ये बड़ी पेचीदगी है। किताबें वक्त पर नहीं मिल पाती हैं, बच्चों के खाने में छिपकली निकलती है। और मामला ये है कि दरो दीवार को रंगो रोगन के नाम पर पैसा खर्चे कर रहे हैं। लेकिन हाई स्कूल है, +2 का स्कूल है, 3 टीचर और 4 टीचर है। सबसे ज़्यादा बुरा अगर हाल है किसी का बिहार में तो हमारे तालीमी निज़ाम का है। इस बुरी हालत से बिहार के लोगों को निकालें, ये हुकूमत का फरीजा है। 10 लाख नौकरी बिहार के लोगों को दे दीजिए, उसके बाद फिर आप अपना कौमी सतह की सियासत कीजिए। आप इन्वेस्टर्स को मंगा रहे हैं, रेड कारपेट बिछाकर वेलकम कब से आप कर रहे हैं? आप लाइए ना, कल कारखाने लगवाइए, इन्वेस्टर्स बुलवा लीजिए, कौमी सतह की नहीं, पहले कौमी सतह से बुलवा लीजिए। हमें उस पर कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ से प्लान हो रहा है नौजवानों का, और यहाँ के नौजवानों के रोज़गार पर हुकूमत लात मार रही है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, कम गए।
क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240547 एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर JP सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास ICU की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडोयूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू DM रेसिडेंस, NH 83, गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।